औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर। और जैसा कि पिछले दिनों आपको हमने बताया भी था कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी निकलेंगे चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो जनाब आज हम चल पड़े हैं। इस वक्त हम मुरीद के कि एक होटल पे खड़े हैं, ढाबा पे खड़े हैं और यहाँ पे जनाब हमने नाश्ता वगैरह किया। दिखाएँ जी जरा, घुमाएँ। यहाँ पे जनाब हमने नाश्ता किया, बहुत अच्छा नाश्ता है इनका, चाय भी बहुत अच्छी है। बहरहाल यहाँ से अब निकलने लगे हैं और आपको साथ ही ले चलते हैं और साथ ही सारी वीडियो दिखाते हैं। साथ ही रहेगा जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे भी डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर चैनल मिलेगा और टिकटॉक पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आइए चलो। इसमें जनाब टाइम हो गया है 6:38 और हम इस वक्त मुरीद कैसे चल पड़े हैं जी। रोड यहाँ से अभी तक यहाँ पे बिल्कुल साफ है। पीछे में कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया था लाहौर से क्योंकि चित्रा सारा टूटा हुआ, मुरीद के तक कहीं ना कहीं ज्यादातर सड़क जो है वो खराब थी। तो दैट्स वाई फिर हमने बेहतर नहीं समझा वहाँ पे जो है वीडियो ऑन करना। तो हमने सोचा कि जहाँ से नाश्ता करेंगे वहाँ पे जाके वीडियो ऑन कर लेंगे। तो अब हमारा सफर तो रमा दमा है इस वक्त। हम क्योंकि हमने स्टे करके जाना है, रुक के जाना है, मुख्तलिफ जगह पे स्टे करेंगे तो साथ ही रहेगा। आपको जनाब लाहौर से हम डायरेक्टली जा रहे हैं चित्राल, और चित्राल पर यानी कि हमारा एक स्टे हमारा है यहाँ पे झेलम पे। उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद में एक स्टे है। उसके बाद में भी अगला स्टे जो है वो पेशावर से थोड़ा आगे, जहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कहीं भी स्टे हो सकता है हमारा। इसी तरह स्टे करते हुए हम जाएंगे और आपको साथ ही रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश हमारी है, हमारे पास टोटल हमें 12 दिन दिए गए हैं। 12 दिन के अंदर हमने वापस आना है। हमारी टीम की तरफ से 12 दिन हमें टोटल दिए गए हैं कि जी आपने 12 दिन में जो है वापसी करनी है। लाहौर आपको 12वें दिन लाहौर में होना चाहिए। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना जो हमारा टारगेट है वो अचीव करें, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि हम सिर्फ सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पाक के हाथ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं करना है फैसला कि हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं। बहरहाल दुआ पढ़ लेते जी, उसके बाद फिर गपशप करते हैं आपसे।
सफर पर जब भी निकले, बेशक आपने छोटा सफर करना है या लंबा सफर करना है, दुआ को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सवारियां, बेशक वो गाड़ी की सवारी है, बाइक की सवारी है, बस की सवारी है, ये हमारे बस में हरगिज नहीं है कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकें। इनकी कितनी मशीन है, किसी वक्त भी कुछ भी इसमें नुक्स आ सकता है, कोई भी इसमें फॉल्ट आ सकता है, किसी वक्त भी हमसे बेकाबू हो सकती है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात तक चाहे तो ये हमारे काबू में रहे। तो दुआ लाज़िम पड़े ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात की रहमत आपके साथ हो और आप उस अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पाक की रहमत के साए में अपना काम निपटाए। तो जनाब इस वक्त हम जीटी रोड से गुजर रहे हैं, जीटी रोड पे मौजूद है, मुरीद के से हम निकल चुके हैं आगे, और मुरीद के बाद आएगा कामों की, और फिर एक और शहर है, उसका नाम मेरे को नहीं याद, फिर मेरा ख्याल उसको गुजरावाला आ जाएगा। गुजरावाले से होते हुए हम गुजरात की तरफ जाएंगे और गुजरात से फिर हम झेलम की तरफ जाएंगे, और वहां पर हमारा एक स्टे भी है। अगर आप जीटी रोड से इस्लामाबाद जाते, पिंडी जाते हैं, तो पिंडी आप पहुंचते हैं अप्रोक्सीमेटली, गाड़ी में अगर आप होते हैं तकरीबन 3-3.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। मोटरवे से भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम लगता है, लेकिन 100 किलोमीटर का फर्क, वाजिया फर्क दोनों रोड में है। जीटी रोड 250 किलोमीटर, लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी, लाहौर से पिंडी जो है वो 250 किलोमीटर है, और अगर आप मोटरवे की तरफ से जाते हैं लाहौर से पिंडी तो आपको 350 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि बाइक तो बाहर जा नहीं सकती, अगर बाइक मोटरवे पे चल सकती तो यकीन मैं उसे ही प्रेफर करता, क्योंकि यहाँ पे जितनी खराब सड़क है उससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी की हिफाजत करें और मोटरवे का इस्तेमाल करें। मोटरवे बहुत अच्छी, बहुत ही साफ और कारपेट रोड है, जिस पर आपको मजा आता है गाड़ी चलाते हुए भी, लेकिन उस पर सुस्ती चढ़ती है। जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पे आपको सुस्ती चढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा वगैरह कोई आता नहीं है, कहीं सड़क खराब नहीं है, तो वहाँ पे जब एक रिदम में गाड़ी चलती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती ड्राइविंग करते हुए, तो उसमें ये होता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, बॉडी रिलैक्स होने लग जाती है। तो वहाँ पे बस ये एक है आप कह ले कि मंफी पॉइंट, एक माइनस पॉइंट। तो यहाँ पे ये है कि बंदा होश में रहता है, ठा 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 खड्डे आते रहते हैं और बंदा प्रॉपर ऐसे होश में रहता है कि यार ठीक है मैंने जाग रहा है, मैंने जरा सी भी आंख नहीं निकाली, क्योंकि ये खड्डे लगाने नहीं देते आप। लेकिन बारे काफी बीच में साफ सड़क भी है, जैसा ये देखिए ये साफ सड़क आ गई है, बीच में मतलब छोटे छोटे खड्डे, लेकिन वो फील ना होने के बराबर है। बीच में पैच आते हैं खराब थोड़े थोड़े, लेकिन जीटी रोड भी माशाल्लाह काफी अच्छी बना दी गई है, पहले से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी रोड बन चुकी है। नारायण जनाब, आज हम अपना जो हमने आपको बताया था, हमें काफी दिन से हम कह रहे थे कि जी हम लाहौर से गिलगित तक जाएंगे, तो अल्लाह करे अल्लाह करे कि आज हम निकले हैं इस नीयत से। अल्लाह पाक इस नीयत को पूरा करे और हम अपने टारगेट को अचीव करके वापस आए। अल्लाह पाक खैर करी से पहुंचाए हमें।
जाती दफा भी और आती दफा भी। तो हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दानिश जी, हम आज बहुत लंबे टूर पे निकले हैं और बाइक जो है एक्चुअली मेन जो है इशू वो होती है बाइक। बाइक अगर अच्छी हो तो आपको इतना कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि बाइक में बल चुकाती हूँ, लेकिन ये भी बात अच्छी बाइक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पर लॉन्ग रूट जो है वो जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन की वजह से आप ज्यादातर जो है वो स्टेबल बैठ नहीं सकते। मतलब जो जिस तरह आप रिलैक्स फील करते हैं, चौड़ी सीट हो उस पर आप जैसे रिलैक्स फील करते हैं, उस तरह इस पर आप ज्यादा देर तक रिलैक्स नहीं रह सकते। इसकी वाइब्रेशन की वजह से, उसकी सीट की चौड़ाई कम होने की वजह से, और सीट भी हार्ड होती है। पर इस पर दूसरी बाइक से क्या बाइक की इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड होती है, तो दैट्स व्हाई थकावट जल्दी हो जाती है और आपको स्टे करना पड़ता है। लेकिन उसका भी हल है कि आप हर 1 से 1.5 घंटा में एक स्टे करें, 15 मिनट का स्टे करें, उसमें आप थोड़ा सा वॉक वगैरह करें। बैठना जरा कम वॉक करेंगे, उससे आपकी वेन्स जो कि थोड़ी सी आप कह लीजिए जो थोड़ी सी रुकी होती है, और लगातार बैठने से आपके सीट जो है वो फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो आप ये कह लें कि आपके अपना बॉडी का जो फॉर्म होता है वो बैठ जाता है। तो वो बॉडी फॉर्म को सेटिंग में लाने के लिए बेहतर होता है कि आप वॉक करें, जहाँ पे भी स्टे करें वहां पर वॉक करें, कम से कम 5-6 मिनट वॉक करें, ताकि खून की गर्दिश ठीक हो जाए वहां पर आपकी पूरी बॉडी में, और दोबारा से आप बाइक चलाने के काबिल हो जाए। उसमें फिर आप 1 से 1.5 घंटा जो है वो आप इजीली जो ड्राइव कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी अच्छे मैकेनिक को निकलने से पहले चेक करवा दी जाए बाइक, और हर चीज को चेक कर ली जाए, ब्रेक चेक कर ली जाए, नट्स चेक कर ली जाए, और वो उसे क्या है, मैंने बहरहाल अपने मैकेनिक को कहा था कि यार मुझे थोड़ा सा रिदम चाहिए, इसमें इसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका कोई हल है? तो उसने मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन रियली इसकी वाइब्रेशन अप्रोक्सीमेटली 50% कम हो गई है। तो अब मुझे नहीं पता उसकी वजह। और एक चीज उन्होंने मुझे कही थी कि आपने इरिडियम प्लग जाती दफा लगवा लेना। वहां से लाहौर से, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, मार्केट बंद हो चुकी थी। जब मुझे उन्होंने कहा तो उस वक्त मैं गया, लेकिन मतलब रोड जो है वो बंद हो चुका था, मोटरसाइकिल मार्केट जो है वो बंद हो चुकी थी, छुट्टी हो चुकी थी, मुलाजिम जा चुके थे। और जब मुलाजिम चले जाते हैं तो मेट्रो रोड के शॉप मालकान जो है वो माशाल्लाह अमीर लोग हैं, उसके बाद वो फिर बैठते नहीं है बगैर मुलाजिमों के, तो वो शॉप्स बंद थी, मार्केट ऑफ थी। ईद से 1 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा, उस वक्त मार्केट बंद हो चुकी थी। तो दैट्स व्हाई फिर हम मीडियम प्लग नहीं ले सके। लेकिन अब क्योंकि मीडियम प्लग का जो ताल्लुक है वो चढ़ाई से है, चढ़ाई पर मोस्टली मोटरसाइकिल्स मिसिंग करती है, क्योंकि करंट जो है वो कम हो जाता है, करंट की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है चढ़ाई पर, ज्यादा हाइट पर। और वहाँ जहाँ जिस साइड में हम जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल इस तरह सीधी चढ़ाई भी है, तो ऑब्वियसली हमें प्लग लेना पड़ेगा। इरिडियम प्लग वो हम पिंडी से इंशाल्लाह परचेज करेंगे। पिंडी तक कोई ज्यादा चढ़ाई नहीं है, वहां तक तो इजीली जाती है, क्योंकि पहले भी हम इस बाइक पर अहमदाबाद जा चुके हैं, लेकिन वो वीडियो हमने उसकी नहीं बनाई थी। पर किसी काम से गए थे तो अहमदाबाद तक जा चुके हैं। लेकिन आज चक्कर बहुत लंबा है, आज बहुत लंबा सोच कर निकले हुए हैं, टारगेट रखा हुआ है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब देखते हैं अल्लाह की ज़ात पर कहाँ तक आज हमें भी सैर करने की हिम्मत अता करती है, और आपको भी। जीटी रोड में साफ सड़क आ गई है, मतलब नया सड़क आ गई है, कारपेट रोड का पैच आ गया है, देखते हैं कहाँ तक है। लेकिन ये रोड अगर लास्ट तक रहे तो क्या बात है, मजा आ जाए। लेकिन जीटी रोड के जो कॉन्ट्रेक्टर है पता नहीं वो रहने नहीं देते सड़क को साफ, कहीं ना कहीं से उखेड़ के रखते हैं। थोड़ा बहुत काम उनका चलता रहे, बंद ना हो, हर वक्त 12 महीने काम चलना चाहिए कॉन्ट्रेक्टर्स का। क्योंकि अगर सड़क अच्छी बनाई हो तो मेरा ये ख्याल कि इतनी जल्दी रोड पड़ती, जितनी जल्दी जगह जगह से
जीटी रोड को घेरा होता है इन्होंने, या पैच लगाए होते हैं। इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती सड़क बनाने की, अगर मटेरियल अच्छा लगा हो। और जब हमारे जेब से पैसे जाते हैं तब तो हमें पता चलता है कि बहुत जबरदस्त सड़क के लिए पैसे काट लिए गए हैं हमारे। तो लेकिन जब सड़क देखते हैं तो फिर अफसोस होता है कि यार कितने पैसे हुकूमत हमारी काट लेती है। कोई भी हुकूमत है, हम किसी एक के बारे में बात नहीं करते, कोई भी हुकूमत है, जब भी सड़क बनी है पैसे ज्यादा कटे होते हैं, सड़क उस लेवल की नहीं बनी होती। अगर जीटी रोड को अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये भी बहुत ही अच्छी सड़क है, बहुत खूबसूरत सड़क है, तो काफी मजेदार हो गई है, पहले से बेहतर है। मजीद बेहतरी की अभी गुंजाइश है, जरूरत है। ये जी हम मेरा ख्याल कामों की पहुंच चुके हैं। मरीद के पहले हम वहां से मरीद से चले थे, इस वक्त ये कामों की पहुंच गए हैं जी हम, और अब गुजरावाला की हदूद शुरू हो जाएगी। गलबन अभी आगे गुजरावाला की हदूद शुरू होने से पहले टोल प्लाजा आएगा, तो टोल प्लाजा आएगा तो वहां से गुजरावाला की हदूद जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त पहला पड़ाव, पहला स्टे हमारा जो है वो जेलम के करीब है। थोड़ा सा खराब उससे आ गया। ये पैच जो है ना, ये बंदे को जगा के रखते हैं जीटी रोड के ऊपर, बंदा जागा रहता है, होश में रहता है। बंदे को जोर नहीं देते।